हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं के कौन कौन से प्रकार हैं और उनकी क्या क्या पहचान है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम गणित के अंदर जीरो लेवल से लेकर शिखर तक के लेवल तक हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का अर्थ क्या है, यदि संख्या किसे कहते हैं तो दोस्तों हम संख्या कहते हैं वे सभी गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, नापने और उनका जो नामकरण है उसे ही गणितीय संख्याएं कहा जाता है या संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में उपयोग किया जाता हो, मापने में उपयोग किया जाता हो, उसे हम गणितीय संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं संख्याओं के प्रकार। तो दोस्तों, संख्याओं के प्रकार है, इसमें प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे दोस्तों हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इसमें आता है कि हिंदू अरबी संख्या। दोस्तों, हिंदू अरबी संख्या है वह प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर एक ही चीज़ है। दूसरी दोस्तों है सम संख्या, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर्स, और पूर्णांक संख्या दोस्तों इसे हम बोलेंगे इंटीजर्स, और पूर्ण संख्या होल नंबर्स, और भाज्य संख्या दोस्तों इसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। और नेक्स्ट है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। दोस्तों नेक्स्ट है प्रीमेय संख्या रेशनल नंबर, अप्रीमेय संख्या इरेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या जिसमें रियल नंबर्स और अवास्तविक संख्या अनरियल नंबर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे और उनकी क्या पहचान है उसके बारे में भी हम जानते हैं और सीखते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, और इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ये सभी एक ही है। दोस्तों, हम नॉर्मल रूप से प्राकृतिक संख्याओं में हम जो गिनती शुरू करते हैं वह हम एक से शुरू करते हैं, यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और जो अनंत तक संख्याएं हम बोलते हैं वो सभी दोस्तों आएगी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो एक से शुरू हो। दोस्तों नेक्स्ट है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। एक बार हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर्स। इसमें दोस्तों वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, वे सभी संख्याएं दोस्तों आएगी पूर्ण संख्या कहलाएंगे, यानी जीरो से लेकर अनंत तक। यानी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या में जो अंतर है वह अंतर है कि इसमें पूर्ण संख्याओं में होल नंबर में यहाँ जीरो आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याओं में हम धनात्मक, इसे हम 3 भागों में बांट देंगे। एक तो होगी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और थर्ड होगा उदासीन संख्या या उदासीन पूर्णांक। इसे दोस्तों हम पूर्णांक को, जो पूर्णांक वाली जो संख्याएं हैं उसमें धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और उदासीन पूर्णांक भी आएंगे। अब हम जानें दोस्तों, एक ये संख्या रेखा है, इसमें जो जीरो है, जीरो के बाईं ओर जो माइनस की जो संख्याएं हैं, ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं जो कि अनंत तक जाएगी, जो कि संख्याएं अनंत तक, और जीरो के दाईं ओर धनात्मक जो संख्याएं हैं वह भी अनंत तक जाएगी। ये सभी पूर्णांक कहलाएंगे, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो पूर्णांक संख्या है उसमें धनात्मक भी है, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, और इसमें ऋणात्मक भी है, माइनस वाली संख्या भी है, -1 -2 -3 -4, ऐसे लास्ट में माइनस अनंत तक जो संख्याएं होगी वे सभी होगी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो है वह दोस्तों उदासीन पूर्णांक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है सम संख्या
और विषम संख्या के बारे हम जान लेते हैं। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकें या 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 के पहाड़े से कटे या 2 के पहाड़े में आए, तो वे सभी संख्याएं होगी दोस्तों सम संख्या इवन नंबर। नेक्स्ट है विषम संख्या जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ विषम संख्याएं होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सभी संख्याएं हैं जो कि विषम संख्याएं हैं, जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, 2 से नहीं कट रही है, 2 के पहाड़े में नहीं आ रही है। तो ये सभी संख्याएं ऑड नंबर्स या विषम संख्या इन्हें हम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। जैसे दोस्तों कोई संख्या है 8, यहाँ कोई संख्या है 8 है, तो दोस्तों यह 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा और 8 के पहाड़े में भी आएगा। यानी वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या कटे, वे सभी संख्याएं होगी भाज्य संख्याएं। जैसे दोस्तों हम देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ भाज्य संख्याएं इसमें आएगा दोस्तों 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इनके सभी के जो टुकड़े होंगे वो 2 से अधिक होंगे। जैसे दोस्तों 4 है, 4 इसका जो विभाजित होगी वह 1 के पहाड़े से भी होगी, 2 से भी होगी और 4 से भी होगी। तो ये 4 है जो कि भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 है, वह दोस्तों 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से और 6 से। यानी 2 से अधिक संख्याओं से यह संख्या कट रही है, तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो कि 4 है, जो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। इससे पहले हमने सीखा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे विभाजित हो, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। यानी जो 4 है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 2 से अधिक नहीं, यानी सिर्फ 2 से या 2 संख्याओं से विभाजित हो, तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, 2 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे दोस्तों एक तो होगा एक जो संख्या होगी वही। जिस दोस्तों हमें देखना है कि 5 भाज्य है या अभाज्य। तो दोस्तों हमें यहाँ 5 है जो 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो जो कि 5 है वह अभाज्य संख्या होगी। तो कहने का अर्थ दोस्तों कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं हो, वो कहलाएगी अभाज्य संख्याएं, या जिसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आएगा 2 अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट है 3 भी अभाज्य संख्या होगी। फिर 4 दोस्तों भाज्य संख्या में आएगा। फिर आएगा 5, 6 भाज्य में आएगा। फिर आएगा 7, 11, 13,
17, 19, 23। इस प्रकार दोस्तों ये सभी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जो 2 है वह सिर्फ 1 से और 2 से विभाजित होगी, 3 है वह 1 और 3 से होगी, 5 इसी प्रकार ये सभी संख्याएं 1 व और 2 संख्याएं हैं उसी से विभाजित हो रही है, इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है कि वह एकमात्र संख्या 2 अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा सभी संख्याएं विषम आएगी, सभी संख्याएं विषम संख्याएं आएगी, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों अब यहाँ हमने सीखा था कि 4 संख्या है जो कि भाज्य संख्या है और 2 है वो अभाज्य। अब यहाँ एक संख्या रह गई 1 को आपको ध्यान रखना है कि यह न तो भाज्य संख्या है और न ही यह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहेंगे। तो दोस्तों वे संख्याएं जिनका मैं से एक ही हो वे सभी संख्याएं होगी सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। जैसे दोस्तों कोई संख्या है 2 और 3 में जो गुणनखंड होंगे तो दोस्तों इसका होगा 1 और 2, इसका 1 और 3। इसमें जो मैं से आ रहा है, महत्तम समावर्ती आ रहा है, HCF आ रहा है, वह एक ही आएगा, एक के अलावा नहीं आएगा। तो वह सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, 11 और 17, ये सभी संख्याएं दोस्तों सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, जिनका मैं से आएगा 1। इन सभी का मैं से 1 आएगा, इसीलिए ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर कहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या दोस्तों इसकी पहचान क्या है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में, या दोस्तों अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकें। लेकिन एक शर्त भी है, Q = नॉट 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ दोस्तों जो हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सभी जो संख्याएं होगी वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे दोस्तों हम देखें कि हमने संख्या लिखी 3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 3/1 जो कि P/Q के रूप में है और Q = नॉट 0, यानी यहाँ जो हर है वह 0 नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों 5/7, 2/3, ये सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, पूर्ण घन संख्याएं हो, वे भी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्तों यहाँ एक परिमेय संख्या है √81, यानी दोस्तों अब √81 का अर्थ है कि यह संख्या 9 है, यानी 9 का वर्ग क्या होता है 81, यानी यह 9 के बराबर है। तो यह 9 को हम /1 के रूप में लिख सकते हैं, 9/1 यानी P/Q के रूप में। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो वे सभी संख्याएं कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है √3, √5, √7, √11, ये सभी दोस्तों ये सभी संख्याएं होगी अपरिमेय संख्याएं। और एक संख्या है पाई। दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में पूछते भी हैं कि परिमेय और अपरिमेय में
पाई कौन सी संख्या है? तो दोस्तों जो पाई है वह होगी अप्रिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दोस्तों पाई को हम लिखते हैं 22/7, 22/7, तो इसका मान होता है दोस्तों 3.141592, इस प्रकार ये चलता रहता है। यानी प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याओं की एक और पहचान है, यदि कोई संख्या दशमलव में है, प्रिमेय संख्या में यदि कोई संख्या दशमलव में है, जैसे 1.4444, यानी एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह सभी संख्याएं प्रिमेय संख्या कहलाएगी। यदि किसी संख्या में दशमलव वाली संख्याओं में कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा हो, जैसे 71, 72, 75, 76, इस प्रकार की संख्याएं आ रही है, वह सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ दोस्तों 22/7 बराबर इसका जो हम मान निकालेंगे तो इस प्रकार आएगा 3.141592, यानी ये अंक सभी रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं, यानी पाई एक अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब दोस्तों सभी प्रिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी प्रिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या में प्रिमेय वाली संख्याएं भी आएगी और अप्रिमेय संख्या वाली भी संख्याएं इसमें आएगी। तो हम वास्तविक संख्या को भी जान लिया। दोस्तों नेक्स्ट है अवास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम मानते हैं उनका मान निर्धारित नहीं होता है, उन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या है और संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं के क्या क्या प्रकार है। तो दोस्तों हमने 12 प्रकार के बारे में जाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।